हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीमा सखियों की राह कैसी रहने वाली है, कितनी मुश्किल या कितनी आसान। जो भी बातें हैं, पूरी बातें इस वीडियो में हम करेंगे और इसके लिए हम चलते हैं LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, ये आ गए हम LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर हम पूरी जानकारी, इसको मैं पहले भाषा का चुनाव करके हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ। इंग्लिश में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको भी हिंदी में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाया है, पूरी जानकारी दी है। आप चाहें तो उसे भी चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया है पेज। इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें खास हैं जो हमें जाननी चाहिए, जो एक बीमा सखी के लिए अप्लाई करने वाले आवेदक को जानना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि 3 साल के लिए स्टिपेंडरी स्कीम है। ये 3 साल के लिए स्टिपेंडरी स्कीम है। निर्दिष्ट मापदंडों की प्राप्ति पर आधारित स्टिपेंडरी योजना है, यानी कुछ मापदंड भी नापे जाएंगे, कुछ मापदंड होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, उसके आधार पर है। इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास से लेकर कोई भी उच्च शिक्षा हो सकती है। न्यूनतम पूर्ण आयु आवेदन के समय 18 वर्ष होनी चाहिए। स्टिपेंडरी अवधि के बाद नियमानुसार एजेंसी जारी रहेगी कमीशन के साथ, यानी कि जब ये 3 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो आपकी सैलरी वो बंद हो जाएगी जो मिलती है। उसके बाद आपकी एजेंसी एक नॉर्मल एजेंसी की तरह कार्य करती रहेगी, जैसे कि दूसरे एजेंटों की। आपको कमीशन मिलता रहेगा, आपने जो भी पॉलिसी की है या उसके बाद जो भी नई पॉलिसी करेंगे आप, उसकी आपको कमीशन मिलता रहेगा। LIC अपने स्टूडेंट्स, अपने एजेंट्स को शर्तों के अधीन करियर के अवसर भी प्रदान करती है, यानी जो LIC एजेंट्स होते हैं उनको कुछ शर्तों के अनुसार कैरियर के मौके भी मिलते हैं। जैसे LIC में DO की वैकेंसी जब निकलती हैं तो उसमें LIC एजेंटों को के लिए कुछ आरक्षण होता है, 25% आरक्षण होता है, लेकिन उसमें नियम और शर्तें कुछ होती हैं, कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है LIC ने, उसमें अगर आप फुलफिल होंगे तो। उसके बाद दोस्तों, इसके आगे इस पेज को ओपन कर लेता हूँ, पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ आ गए हम। तो महिला कैरियर एजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा MCA, शॉर्ट नेम है इसका MCA। इसमें LIC की बीमा सखी यानी MCA योजना एक वजीफा योजना है। वजीफा का अर्थ होता है स्कॉलरशिप, इंग्लिश में कहते हैं, या इसको सैलरी भी कह सकते हैं। योजना है जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसकी वजीफा अवधि 3 वर्ष है। ये पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट क्या है? MCA योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा। तो इसका अर्थ है दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत अगर नियुक्ति हो जाती है तो उसको LIC का परमानेंट एम्प्लॉय यानी वेतनभोगी जो एम्प्लॉय है उनकी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ एजेंट ही माने जाएंगे। ये इसमें क्लियर कर दिया है। अगला पॉइंट है, आवेदन की तिथि पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश के समय अधिकतम आयु 70 वर्ष तक हो सकती है। न्यूनतम योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है और MCA द्वारा प्रत्येक वजीफा वर्ष के दौरान पूरा किए जाने वाले प्रदर्शन के मापदंड हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। जो है पूरा किए जाने वाले प्रदर्शन को यहाँ पर मापदंड निर्धारित कर दिए हैं LIC ने। क्या क्या है? जीवन की संख्या। दोस्तों, जीवन की संख्या का मतलब है जीवन जो आप इंश्योरेंस करते हैं, तो ये है 24, यानी आपको एक साल में आपको 24 जीवन यानी पॉलिसी करनी है। तो ये कंडीशन ये भी ऐसा नहीं है कि आप 10 आदमियों की, किसी की 2, किसी की 4, किसी की 1 करके अगर 24 कंप्लीट कर भी लेंगे तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। 24 जीवन संख्या होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि प्रथम वर्ष का कमीशन बोनस कमीशन को छोड़कर 48,000 जनरेट होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है। तो इसमें देखा जाए तो अगर कोई एक्टिवली, कोई महिला, कोई लेडीज़ अगर एक्टिवली होकर अपने इस कैरियर को निभाती हैं, कार्य करती हैं, तो 24 कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 2 पॉलिसी आपको हर महीने लगभग करनी है, तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो अगर आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद प्रथम वर्ष में आपको 7,000 पर मंथ मिलेगा। फिलहाल कोई कंडीशन नहीं है, आप करते जाएंगे, बीमा करते जाएंगे। पहला साल जब पूरा हो जाएगा तब ये चेक किया जाएगा कि क्या आपने ये मापदंड पूरा किया, यानी पहले साल में आपने
24 पॉलिसियां कर दी हैं या नहीं। अगर नहीं करी तो हो सकता है सेकेंड वर्ष का ये कमीशन आपको ना मिले। उसके बाद द्वितीय वर्ष में जब आएंगे तो एक और कंडीशन लगा दी है, बशर्ते कि पहले वर्ष वजीफा वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसियां दूसरे वजीफा वर्ष के संगत महीने के अंत तक प्रभावी हों। यानी पहली कंडीशन तो आपको ये पूरी करनी है कि 24 पॉलिसी कर दी तभी आप सेकेंड वर्ष के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने 24 पॉलिसियां कर भी दी, ये दोनों टारगेट आपने अचीव कर लिए, तो उसके बाद एक और शर्त लगा दी कि ये पहले साल में जो 24 पॉलिसियां आपने की थी उसमें से 65% पॉलिसियां आपकी इन्फोर्स होनी चाहिए, यानी चलती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाद में बंद हो गई हों। और इसमें एक बहुत ही स्पेशल ये एक वर्ड जोड़ा है, संगत महीने के अंत तक प्रभावी हो। यानी जिस महीने में आपको ये मिलेगी सैलरी 6000 की, उसके महीने में अंत में ये चेक किया जाएगा कि क्या 65% पॉलिसियां आपकी इन्फोर्स हैं या नहीं। उसके बाद तीसरे वर्ष की शर्त क्या है, 5000 पर मंथ आपको मिलेगा, बशर्ते कि दूसरे वर्ष में पूरी की गई कम से कम 65% पॉलिसी तीसरे वजीफा वर्ष के संगत माह के अंत तक प्रभावी हो। पहले इस पॉइंट के अनुसार सेम पॉइंट ये भी है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के रिश्तेदार एमसीए के रूप में भर्ती होने के पात्र नहीं होंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आपके परिवार में पहले से कोई दूसरा एजेंट मौजूद है, आपके क्लोज फैमिली में पहले से कोई महिला एजेंट या जेंट्स एजेंट मौजूद हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिश्तेदारों में निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य शामिल होंगे। रिश्तेदारों की यहाँ पे परिभाषा दे दी गई है कि कौन है जो आपके रिश्तेदार माने जाएंगे। एक तो पति या पत्नी, गोद लिए गए और सौतेले बच्चों सहित बच्चे, चाहे आश्रित हों या नहीं, माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, और सगे ससुराल वाले, यानी कि ससुराल पक्ष के भी सगे में आएंगे, जो सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और पेरेंट्स इन लॉ, इनमें से नहीं होने चाहिए। तो ये इस पॉइंट को डालने का उद्देश्य कि ये भी हो सकता है कि जो पुराने एजेंट हैं वो इस पॉलिसी का मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे। यानी वो पुराने एजेंट जो 100-150 पॉलिसी एक साल में कर देते हैं, वो इसका मिसयूज़ कर सकते थे कि अपने किसी क्लोज फैमिली को, अपनी सिस्टर को, अपनी सिस्टर इन लॉ को या अपनी वाइफ को इस एमसीए में सम्मिलित कराने के बाद इस वजीफे का फ़ायदा उठा सकते थे। इसलिए एलआईसी ने पहले ही इस पर बैन कर दिया है। तो निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी या पुनर्नियुक्ति चाहने वाले पूर्व एजेंटों को एमसीए के अंतर्गत एजेंसी नहीं दी जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या एजेंट हैं जो अपनी एजेंसी छोड़ चुके हैं और फिर से वो इस योजना के अंतर्गत आना चाहते हैं, तो उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मौजूदा एजेंट एमसीए के रूप में भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज़ अगर कुछ ही समय पहले नॉर्मल एजेंट के रूप में उन्होंने नियुक्ति पा ली है, तो अब एमसीए के रूप में उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकेगी। अगला पॉइंट है, आवेदन पत्र के साथ नवीनतम फ़ोटो, नवीनतम पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करनी हो चाहिए। ये तो दस्तावेज जो अपलोड करने हैं उसके बारे में डिटेल्स है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए: आयु प्रमाण पत्र, स्व प्रतिलिपि, स्व सत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड, और पते का प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड। तो ये सारी चीज़ें उसमें लगाई जाएगी। यदि दी गई जानकारी अधूरी है तो आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। तो बीमा सखी के लिए आवेदन करने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ये एक फॉर्म ओपन हो जाता है बीमा सखी के लिए। उसको आप भरकर अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका पूरा डेटा एलआईसी के नज़दीकी ऑफिस में पहुंच जाएगा और वहां से आपको कॉल कर ली जाएगी बीमा सखी योजना में सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय से पहले मिलती रहे।